मानवीय भारत पार्टी का हमारा मानना है कि बिना राजनीतिक और चुनावी सुधार के ना तो जनता का हित या कल्याण होगा और ना ही सुरक्षित रहेगा हमारा समाजवादी लोकतंत्र। मानवीय भारत पार्टी ने राजनीतिक और चुनावी सुधार के लिए माननीय प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग को सुझावों से पत्र लिखा, पर अफसोस उसका अब तक कोई उत्तर नहीं मिला। इससे मजबूर होकर हमने जंतर मंतर नई दिल्ली में किया सत्याग्रह और सौंपा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। निराशाजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इस ज्ञापन का भी हमें कोई उत्तर नहीं मिला। ऐसे में हमारी मानवीय भारत पार्टी बाध्य हुई वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करने को और उस चुनाव के दौरान लखनऊ में चुनाव की तारीख पर हमने फिर सत्याग्रह किया। हमें और भी अफसोस हुआ कि मानवीय भारत पार्टी के हमारे इन सारे संवैधानिक संघर्ष को सरकार और चुनाव आयोग ने लगातार नजरअंदाज किया। हम देश की आवाम से, देश के बुद्धिजीवियों से, देश के समाज सेवियों से और यहाँ तक कि वर्तमान राजनेताओं से कुछ प्रश्न करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि क्या आप वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था से संतुष्ट हैं? हमारा दूसरा प्रश्न है कि क्या राजनीति में धर्म का प्रयोग होना चाहिए? हमारा तीसरा प्रश्न है, क्या जातिवादी राजनीति होनी चाहिए? चौथा प्रश्न है कि क्या क्षेत्रवाद को राजनीति में स्थान मिलना चाहिए? पांचवा प्रश्न है कि क्या भाषा के आधार पर राजनीति की जानी चाहिए? छठा प्रश्न है कि क्या राजनीति में धन का प्रयोग होना चाहिए? सातवां प्रश्न है, क्या राजनीति में शराब का बोलबाला होना चाहिए? आठवां प्रश्न है, क्या राजनीति में गुंडागर्दी, माफियागिरी होनी चाहिए? नवां प्रश्न है, क्या राजनीति में अमर्यादित, भ्रष्ट और अपराधी तत्वों को स्थान मिलना चाहिए? और अंतिम प्रश्न है, अगर ये 9 बातों का उत्तर हाँ है तो आप सभी मेरी राजनीतिक सुधार यात्रा को बंद करा दीजिए, हम वापस हो जाते हैं। लेकिन अगर इन 9 प्रश्नों का उत्तर आपको लगता है कि आप राजनीतिक व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं, माफियागिरी नहीं होनी चाहिए, धन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए, अगर आपका उत्तर ये है तो हम आप सबका आह्वान करते हैं, आइए पहले हम इन कठिनाइयों को दूर करें। देश की व्यवस्था पर जब चिंतन होता है तो अक्सर हम घूम जाते हैं, सरकार निकम्मी है, नेता निकम्मे हो गए हैं, राजनीति कीचड़ हो गई है। तीनों बातें सच, और इसके लिए हम संघर्ष भी कर रहे हैं। लेकिन ये निकम्मे हुए क्यों? राजनीति कीचड़ हुई क्यों? इसके पीछे एक कारण तो जनता है कि जनता ने इस कीचड़ को साफ करने की अपेक्षा इस कीचड़ को बढ़ा दिया। जनता इसके पीछे मूल कारण है कि राजनीति आज कीचड़ हो गई है, राजनीति का पराभव हो गया है। लेकिन आखिर इनको दुरुस्त कौन करेगा? इनको दुरुस्त 2 कर सकते हैं। एक तो जनता
और दूसरा शिक्षक, तीसरा मीडिया। राजनेता को संसदीय पद्धति में, लोकतंत्र में अपोजिशन को ठीक करना चाहिए, ये डिक्टेटर हो गए हैं। मीडिया को ठीक करना चाहिए, मीडिया गोदी मीडिया हो गई है, खरीदी जा चुकी है। अब बचते हैं जनता और शिक्षक। जनता का ही प्रतिबिंब राजनीति में है। जनता जातिवादी, धर्मवादी माफियाओं को वोट देने लगी। जनता पैसा लेके वोट देने लगी। यहां भी दिक्कत आ गई। लेकिन अभी एक वर्ग ऐसा बचा है जो आज कमर कस ले तो नेता ठीक हो जाए। अगर हमको केवल हिंदू वोट देगा तो मैं भारत का प्रधानमंत्री पद भी ठोकर मार दूंगा। मुझे मुसलमान का वोट चाहिए, मुझे क्रिश्चियन का वोट चाहिए, मुझे बौद्ध का चाहिए, मुझे जैन का चाहिए, सभी जातियों का चाहिए। अगर जात के आधार पर मेरी पहचान होगी तो मैं वर्तमान से संतुष्ट हूं। मैं सभी नेता इसी तरीके से राजनीति में मैं नया हो सकता हूं, लेकिन सार्वजनिक जीवन मेरा 40 साल का है। आप पिछले 40 साल के पन्ने पलट लीजिए, आपको अंतर स्पष्ट मिलेगा। और अगर अंतर स्पष्ट नहीं मिलेगा तो आप पूरे अपने चैनल पर प्रचार कर दीजिएगा कि एक ऐसा गंदा आदमी राजनीति करने फिर आ गया। मेरा सार्वजनिक जीवन पलट लीजिए। मैंने कब जातिवाद किया है, मैंने कब धर्मवाद किया है। मैं शिक्षा से जुड़ा रहा हूं, मैं पत्रकारिता से भी जुड़ा रहा हूं, मैं एनजीओ भी चला रहा हूं। जाहिर सी बात, अगर आप पत्रकार से जुड़े रहे होंगे तो जनता से जुड़ी हुई बातें भी जानते होंगे। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि गांव के लोग इग्नोर कर रहे हैं, तो इसका क्या कारण रहा? इसलिए अब हमको सिद्ध करना है कि राजनीति पर जिसको आपने न्यायप्रिय समझा वह अपनी छाप छोड़ने आया है। राजनीति की कालिक मैं नहीं लगने दूंगा अपने शर्ट में। अपने इस प्रतीक में राजनीति की कालिक नहीं लगने दूंगा। इससे राजनीति की कालिक को साफ करूंगा। मैं इससे साफ करने आया हूं और राजनीति की कालिक इस पर लगाने नहीं आया हूं। यह मैं करने आया हूं। लेकिन अभी फिलहाल में आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हम आपके दर्शकों को सिर्फ ये देना चाहेंगे कि आप कायरता को छोड़िए। कायरता सबसे बड़ा अभिशाप है। सच को सच, झूठ को झूठ बोलना सीखिए। जो हो रहा है, जो सच कह रहा है, उसको सच स्वीकार करिए। और किसी स्वार्थ के लिए, छोटे स्वार्थ के लिए, छोटी बात के लिए, छोटे छोटे हितों के मद्देनजर अगर सच को झुठला देंगे, झूठ को स्वीकार कर लेंगे, तो आने वाली पीढ़ी आपको बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। जो राजनीतिक सुधार और समाज सुधार का नशा है, यह नशा चढ़ा हुआ है। और इस नशे पर शराब की नशा और भांग की नशा का कोई असर नहीं होगा। यह पवित्रता का नशा है, अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करने का नशा है, जनता के प्रति समर्पण का नशा है, भारतीय संविधान के प्रति समर्पण का नशा है, राजनीति में सुधार का नशा है। और इन सबसे बढ़कर लोगों के कल्याण और मानवता का नशा है। मानवीय भारत पार्टी का रंग इस नशे में चढ़ चुका है। आने वाले वर्षों में यह नशा अपने चरम पर पहुंचेगा। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड